अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने एक बड़ी प्यारी हदीस के साथ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसको बयान करूँ, जो बड़ी प्यारी हदीस है, जिसे इमाम गज़ाली अली रहमा ने हज़रत शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से रिवायत किया है, जो मजमू रसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 161 में मज़कूर है। फरमाते हैं, हज़रत शेख अबू बकर शिबली फरमाते हैं कि मैंने 400 मशाइख से तकरीबन 4000 अहादीस समाअत की, और उन 4000 अहादीस में से एक हदीस को सबक के लिए मैंने इख्तियार कर लिया। मैंने उस हदीस पर गौर किया तो मैंने पाया कि तमाम उलूम व फ़नून का खुलासा है, तमाम उखरवी और दुनियावी सादतों का ज़ामिन है। तो हदीस कौन सी है? वो ये है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इमल लिद्दुनिया बिक़द्रि मुक़ामिका फ़ीहा, यानी तुम दुनिया के लिए उतना ही अमल करो जितना तुम्हें दुनिया में क़याम करना है, जितना तुम्हें दुनिया में ठहरना है। जितना तुम दुनिया में क़याम करना चाहते हो, जितना तुम्हें ठहरना है, उतना ही तुम्हारा दुनिया के लिए अमल होना चाहिए। इमल लिल आखरती बेक़द्री बक़ाई का फ़ीहा, और आखरत के लिए तुम्हारा उतना ही अमल हो जितना तुम्हें आखरत में क़याम करना है। दरअसल इसमें जो है, दुनिया और आखरत के दौरानिया को बताया जा रहा है कि तुम्हें दुनिया में कितना क़याम करना है और आखरत में तुम्हें कितना क़याम करना है। फिर ये कि आखरत किसको कहते हैं और दुनिया क्या है। मेरे दोस्तों, हमारी सांसें जब तक चल रही है और जब तक हम इस दुनिया में हैं, तो ये हमारे लिए दुनिया है। हमारी आंखें बंद हो जाती है, हमें कब्र में लेटा दिया जाता है, हमारी आखरत की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद जो है आलम बरज़ख, हिसाब व किताब, फिर उसके बाद जन्नत व जहन्नम में जाने तक, उसके माँ बाप का पूरा जो है सब आखरत ही आखरत है। पता चला कि आखरत जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जब उसके मुकाबिल हम दुनिया की तरफ देखते हैं तो पता चलता है कि उसके मुकाबिल दुनिया जो है बहुत ही मुख्तसर है। आखरत के मुकाबिल दुनिया को वो निस्बत भी हासिल नहीं है जो एक समंदर के मुकाबिल एक कतरे को निस्बत हासिल है। पता ये चला कि दुनिया में जो है बहुत मुख्तसर क़याम करना है हमें और आपको। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा दुनिया में जितना क़याम है उसी के हिसाब से तुम अमल करो, उसी के हिसाब से तुम तैयारी करो। हम ये देखते हैं कि एक इंसान अपनी दुनिया की तैयारी में अपना पूरा वक्त लगा देता है, 24 घंटे अपनी दुनिया की तैयारी के लिए फ़िक्रमंद रहता है, उठता है दुनिया के लिए, बैठता है दुनिया के लिए, सोचता है दुनिया के लिए, अपने घंटों और वक्तों को दुनिया के लिए वक्फ कर रखा है, और दुनिया की लिस्ट को इतनी लंबी तैयार कर देता है, दुनिया बनाने की लिस्ट को, कि फिर वो अपनी मौत को उस लिस्ट में जगह ही नहीं देता है, अपनी मौत को उस लिस्ट में शुमार ही नहीं करता है। जिसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे इंसान को एक वक्त में जब मौत आ जाती है तो फिर उसके सारे मकासद पड़े के पड़े ही रह जाते हैं, और फिर अफसोस के साथ इस दुनिया से वो रुखसत होता है, अफसोस के साथ इस दुनिया से वो रुखसत होता है। अल्लाह के रसूल ने बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाई कि इमल लिद्दुनिया बिक़द्रि मुक़ामिका फ़ीहा, दुनिया के लिए उतनी ही तैयारी करो, उतना ही अमल करो जितना तुम्हें दुनिया में क़याम करना है, जितना तुम दुनिया में रहना चाहते हो। हम कब तक रहना चाहते हैं ये तो हमें भी नहीं पता। जब तक अल्लाह तबारक व तआला चाहे तब तक हम रहना चाहते हैं। तो पता ये चला कि जब तक हम दुनिया में हैं उसी हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए। एक बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ रही है कि एक मर्तबा सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक सख्त चटाई में, जो खजूर की चटाई थी, उस पर आराम फरमा रहे थे। जब चटाई पर आराम फरमा रहे थे, चटाई के निशाना सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक पर आ गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए और अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दे देते, हुक्म दे देते तो आपके लिए नरम बिस्तरा बिछा दिया जाता। सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, मैं और नरम बिस्तरा, मुझे नरम बिस्तरे से क्या ताल्लुक़? हम तो नहीं है मगर उस मुसाफिर की तरह जो मुसाफिर रेगिस्तानी इलाके में चल रहा हो और चलते चलते जो है थक हार करके एक दरख्त नज़र आया तो उस दरख्त का साया लेने के लिए कुछ देर के लिए आराम करने की गर्ज से बैठ जाता है।
कुछ देर के लिए लेट जाता है, तो क्या लेटने वाला मुसाफिर जो कुछ देर के लिए लेटा हो और आगे मंजिल की तरफ उसकी निगाह हो कि मुझे फ़ौरन फिर अपनी मंजिल की तरफ रवाना होना है, क्या ऐसी थोड़ी देर के लिए क्या वो नरम बिस्तरे का इंतज़ाम करेगा? क्या किसी गद्दे का इंतज़ाम करेगा? क्या किसी तकिए का इंतज़ाम करेगा? नहीं नहीं, जैसे तैसे हो उसको चंद लम्हा वहाँ पर गुजारना होता है। जैसे तैसे वो चाहेगा कि मैं चंद लम्हा किसी तरह आराम कर लूँ, फिर तो मुझे अगली मंजिल की तरफ जाना है। तो इसी तरह से सरकार फरमाते हैं कि हम भी उसी मुसाफिर की तरह हैं, जैसे तैसे यहाँ पर दुनिया में रब को राज़ी करते करते, रब को मनाते मनाते हमें गुजारना है। हमारी आखरत असली वतन है और असली घर हमारे लिए आखरत है। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम दुनिया के लिए उतना करो जितना तुम्हें दुनिया में क़ियाम करना है, आखरत के लिए उतना अमल करो जितना तुम्हें आखरत में क़ियाम करना है। हमें आखरत में एक ला इंतहा मुद्दत तक क़ियाम करना है, ऐसी मुद्दत तक क़ियाम करना है जिसकी कोई इंतहाई नहीं है। तो हमारी पूरी तैयारी आखरत के लिए होनी चाहिए। लेकिन मामला तो उल्टा हो गया है कि जितनी तैयारी हम दुनिया के लिए करते हैं उसका बस 5% 10% तैयारी भी हमारी आखिरत के लिए नहीं हो पाती है। अल्लाह के रसूल आगे इरशाद फरमाते हैं, एमल लिल्लाहि बेकद्रि हाजती का इलह, कि अल्लाह के लिए उतना ही अमल करो जितना तुम अल्लाह के मोहताज हो। मेरे दोस्तों, हम गौर करें, हम सोचें कि हम अल्लाह के किस कदर मोहताज हैं। हम अल्लाह के किस कदर मोहताज हैं, हम ज़रा सोचें। हम ये देखते हैं कि हम सांस लेने में अल्लाह के मोहताज हैं, हम खाने में अल्लाह के मोहताज हैं, हम पीने में अल्लाह के मोहताज है, हम चलने में अल्लाह के मोहताज है, हम उठने में अल्लाह के मोहताज है। अगर रब तबारक व तआला ना चाहे तो हम चल नहीं सकते, अगर अल्लाह ना चाहे तो हम सांस नहीं ले सकते, अगर रब तबारक व तआला ना चाहे तो एक लुक़मा हम उठाएंगे, मुंह में डालेंगे, वो लुक़मा हल्क के नीचे नहीं उतरेगा। अगर रब तबारक व तआला ना चाहे तो आंखें होगी लेकिन देख नहीं सकते, पैर होंगे लेकिन चल नहीं सकते, हाथे होंगे लेकिन पकड़ नहीं सकते। तो पता ये चला कि हम एक एक चीज़ के लिए रब तबारक व तआला के मोहताज हैं। सरापा हमारा वजूद रब तबारक व तआला का मोहताज है। मेरे दोस्तों, जिस रब के हम इस कदर मोहताज हैं, उस रब के लिए हमारा कितना अमल हो रहा है। और हमारा हाल तो ये है कि दुनिया में अगर कोई हमें किसी ज़रूरत के मौके पर काम आ जाता है तो ज़िंदगी भर एक अच्छा आदमी उसका एहसान मानता है। फिर जो जिस रब ने हमारे लिए इतना कुछ तैयार किया है, हमारे लिए सब कुछ बनाया है, हम पर सरापा एहसान फरमाया है, हम उस रब तबारक व तआला के लिए कितना अमल करते हैं। अल्लाह के लिए अमल करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला को माज़ल्ला हमारे अमल की ज़रूरत है, हमारे अमल का मोहताज है माज़ल्ला। नहीं नहीं, अल्लाह के लिए अमल करने का मतलब ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हम अमल करें, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हम अमल करें। यानी हमारे काम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक हो, अल्लाह तबारक व तआला की पसंद के मुताबिक हो। हम अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ना चले, रब तबारक व तआला की रज़ा के मुताबिक हमारा उठना बैठना चलना फिरना होना चाहिए। तो रब तबारक व तआला के हम सरापा मोहताज हैं, तो फिर हमारा एक एक अमल रब तबारक व तआला के लिए होना चाहिए। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इमल लिल्लाहि बेकद्रि हाजती का इलैह, कि अल्लाह के लिए उतना ही अमल करो जिस कदर तुम रब तबारक व तआला के लिए मोहताज हो, रब तबारक व तआला का मोहताज हो। तो हम जिस कदर मोहताज हैं उसी कदर हमें रब तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए, रब तबारक व तआला को राज़ी करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी मग़फ़रत खूब से खूब मांगनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एमल लिन्नारि बेक़द्रि सब्री अलैहा, तुम जहन्नम के लिए उतना ही अमल करो जितना तुम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाओगे। मेरे दोस्तों, हम जहन्नम की आग को कितना बर्दाश्त कर पाएंगे? ज़र्रा बराबर नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। हमारा जिस्म तो इस कदर नाजुक है कि अगर ठंडक ज़्यादा हो गई तो ठंडक को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा हो गई तो गर्मी की शिद्दत को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारा जिस्म तो इस कदर नाजुक है कि हम ना ज़्यादा ठंडक भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो फिर जहन्नम की आग को कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे? जहन्नम की आग को लम्हा भर के लिए हमारा यह नाजुक जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो फिर अल्लाह के रसूल ने इसी हकीकत की तरफ इशारा फरमाया है कि जब तुम जहन्नम की आग को बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा अमल जहन्नम के लिए नहीं बल्कि जन्नत के लिए होना चाहिए। तुम अपने काम को जन्नत के लिए करो, जहन्नम की तैयारी के लिए ना करो। अगर तुम जहन्नम की तैयारी के लिए करते हो
تو ये बात अपने जहन में बसा लो कि उतना ही अमल तुम करो जितना तुम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाओगे। हमारा हाल क्या है, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, जहन्नम की तैयारी हो रही है। हम रोज़े नहीं रखते हैं, जहन्नम की तैयारी हो रही है। हम नेक काम नहीं करते हैं, जहन्नम की तैयारी हो रही है। हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, जहन्नम की तैयारी हो रही है। हम लोगों को परेशान करते हैं, जहन्नम की तैयारी हो रही है। एक दूसरे के हुकूक को पामाल करते हैं, जहन्नम की तैयारी हो रही है। तो हम ये देखते हैं कि हम पूरे तौर पर जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं और जन्नत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये कैसी उम्मीद है मेरे दोस्तों? अगर हमें जन्नत चाहिए तो जन्नत वाला अमल हमें अंजाम देना होगा। हमें रब तबारक व तआला की इबादत करनी होगी, रब तबारक व तआला को राज़ी करना होगा। तो 4 बातें जिसको हम अपनी ज़िंदगी के लिए सबक के तौर पर अगर इख्तियार कर लेते हैं तो हमारी दुनिया भी बेहतर से बेहतर हो जाएगी और हमारी आखिरत भी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। उन 4 बातों में से पहली बात क्या है? इमल लिद्दुनिया बेक़द्री मुक़ामिका फ़ीहा, कि दुनिया के लिए हमारा अमल उतना ही हो जितना हमें दुनिया में क़याम करना है। इमल लिल आखरती बेक़द्री बक़ाइका फ़ीहा, कि आखरत के लिए हमारा अमल उतना ही हो जितना हमें आखरत में क़याम करना है, आखरत में रहना है। इमल लिल्लाहि बेक़द्री हाजतिका इलैहि, अल्लाह के लिए उतना ही अमल हमारा हो जितना हम अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं, ज़रूरतमंद है। इमल लिन्नारी बेक़द्री सब्री अलीहा, कि तुम जहन्नम के लिए उतना ही अमल करो जिस कदर तुम जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर पाओगे। इन 4 बातों को अगर ज़िंदगी का सबक हम बना लेते हैं, ज़िंदगी में ओढ़ना और बिछोना बना लेते हैं, ये दुनिया भी हमारे लिए कामयाबी की जगह होगी और आखिरत में भी हम सुरखरू और कामयाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।